जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह कौन सा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत का पहला जो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, इसका निर्माण सी डेक कंपनी के द्वारा किया गया था वर्ष 1991 में। तो आपको इसका सन भी याद रखना है और इस कंपनी का नाम भी याद रखना है जिसने इसका विकास किया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास सी डेक के द्वारा 1991 में किया गया था। सी डेक का जो पूरा नाम है वह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है, अक्सर कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पर पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। और अगर एलन ट्यूरिंग की बात की जाए तो उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो कि एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर्स का जनक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विजय भाटकर को। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर्स का जनक कहा जाता है। विजय भाटकर जो है, इन्होंने देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 इन्हीं के नेतृत्व में बनाए गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी और वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी के। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वह किस पर आधारित थे, तब आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। और इसके बाद दूसरी पीढ़ी की बात की जाए तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की इनमें से कौन सी श्रृंखला नहीं है। तो आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, परम मित्र जो है ना, यह कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए परम मित्र सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में परम 8000, परम 10000, परम ब्रह्मा, परम 8600, परम युवा, परम ईशान, परम पद्मा एवं परम सिद्धि आदि सभी क्या है, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर्स हैं। और परम श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सभी का निर्माण सी डेक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सी डेक के द्वारा किया गया है। और सी डेक का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को मुझसे पहले आंसर लगाना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है
ताकि आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके बता पाएं कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए। लगभग लगभग हम 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे एनालॉग कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे आप कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एडा लवलेस को। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। एडा अगस्टा लवलेस जो हैं यह चार्ल्स बेबेज की शिष्या थीं। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रे 1। क्रे 1 जो है वर्ष 1976 में विकसित विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण अमेरिका की एक कंपनी जो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रे 1 रखा गया है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तब आपका आंसर होगा परम 8000, जिसका निर्माण सीडेक ने किया था वर्ष 1991 में। तो दोनों आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर वर्ष 1976 में अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा क्रे 1 विकसित किया गया, और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो सीडेक के द्वारा वर्ष 1991 में विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1822 में किया था। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम उन्होंने डिफरेंशियल इंजन रखा था। तो इसका नाम भी आप लोग यहां से रख सकते हैं, किस लिए क्या नाम रखा था इसका, डिफरेंशियल इंजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एवेकस कहा जाता है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को एवेकस कहा जाता है। एवेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे सवाल आसानी से अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एवेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल ने किया था। तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन गणितीय यंत्र जो है एवेकस, इसका आविष्कार किसने किया था, तब आपका आंसर होगा पास्कल के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनमें से किसका यूज किया जाता था। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया है प्रथम, सेकेंड और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हम किसका यूज कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत अगर की जाए तो यह वर्ष 1956 से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। पूछा गया है वर्ष 2007 में टाटा ग्रुप्स के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए कि इसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एका। टाटा ग्रुप के द्वारा 2007 में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम एका है। और इस एका शब्द का अर्थ क्या होता है यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एका शब्द का अर्थ होता है एक, अर्थात संख्या में एक होता है।
और यह एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया है। अगर भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटरों में शुमार किया गया है। मतलब ये जो एका है यह दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एका जो है यह एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया, वर्ष 2007 में टाटा ग्रुप या टाटा समूह के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, भारत के सबसे युवा एवं सबसे पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो भारत का सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौसम के पूर्वानुमान में। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग जो है यह मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे प्रत्यूष का प्रयोग किसमें किया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। यह भी याद रखना आपको, दुनिया के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वह परम सिद्धि है। और जापान के फुगाकू को प्रथम स्थान मिला था। यह 2021 का उदाहरण था। अभी 2022 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पीडीए जो है एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, क्रे 1, क्रे 2, क्रे 3। तो यहां पर क्रे 1 होता तो ये क्या विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर होता। और यहां पर एका ये जो है दोस्तों क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है। परम का निर्माण, परम सीरीज में बहुत से कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर जिनका निर्माण सीटेक के द्वारा किया गया है। तो पीडीए जो है यह एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। पीडीए एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, मतलब इनमें से किस क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, तो यह परम सिद्धि क्या चीज है, एक सुपर कंप्यूटर है। यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो परम 8000, परम 10,000, परम 8600, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, परम युवा, परम ईशान, परम पद्मा, यह सभी क्या है दोस्तों, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मैक जो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है इसे किस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। पहला ऑप्शन एप्पल, दूसरा ऑप्शन है डेल, तीसरा ऑप्शन एसर, चौथा ऑप्शन है एचपी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एप्पल के द्वारा। मैक जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर है यह एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। आईबीएम द्वारा सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो आईबीएम कंपनी ने। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो यह कंपनी जो है इसने सर्वप्रथम क्या किए थे, पर्सनल कंप्यूटर को तैयार किया था। इसके बाद मैक एप्पल द्वारा विकसित किया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे वर्ष 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस और साथ ही साथ बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आपसे पूछा है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1991 में।
सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन वर्ष 1991 में किया गया था। ये मैंने पहले ही बताया था कि आप क्या रखेंगे, इसका सन भी याद रखेंगे, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपसे पूछ भी लिया है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया। आंसर होगा 1991 में। किस कंपनी के द्वारा किया गया, किस संस्था के द्वारा, तब आपका आंसर होगा सीडेक संस्था के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा एक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सीएक। सीएक जो है यह एक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। सीएक का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसे वर्ष 1950 में बनाया गया था और यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लगाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम बताइए। तो आपसे पूछा गया है परम 10,000 का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो के बीच में बताया है कि परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं दोस्तों, उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। किस भारतीय संस्था के द्वारा किया गया है, सीडेक के द्वारा किया गया है, जो कि भारत सरकार के निगरानी में कंप्यूटर के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो सीडेक पुणे के द्वारा परम 10,000 का विकास किया गया है। परम श्रृंखला या परम सीरीज में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी का विकास किसके द्वारा किया गया है, सीडेक के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया दोस्तों, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि एक उपधातु या अर्ध धातु है। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप का प्रयोग कंप्यूटर्स, मोबाइल, पीडीए और माइक्रो ओवन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, सिलिकॉन्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक का पूर्ण रूप क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनैक का पूर्ण रूप क्या है। यदि आप लोगों ने लुसेंट में कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म पढ़े होंगे तो पहला ही यही है। ठीक है, विविध में जब आप कंप्यूटर्स वाला भाग खोलेंगे तो उसमें जो पहला फुल फॉर्म है दोस्तों वो इनैक का ही दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर इनैक का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ए। कौन सा होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, ए। इनैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनैक बोल रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, पिछला इसका फुल फॉर्म देखा हमने कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आंसर होगा इसका इनैक। और इस इनैक को हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं यहां पर, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनैक का पहला प्रयोग किस लिए किया गया था, तो इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्वेश्चन में पूछा है JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जो रहित कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का इनैक। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है 2 क्वेश्चन में। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहां पर आप लोगों से बोला गया है कि
इन दोनों के द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इनेक आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो इनेक है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तब आपका आंसर होगा इनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया था? नाम आपको यहां देखने को मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, दुनिया के पहले किस विद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो निर्माण किया था उन प्रोफेसर के नाम हम आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, जेपी इकर्ट और जॉन मिचली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर बिग आयरन के रूप में किस कंप्यूटर्स को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? काफी बड़े आकार का होता था, मतलब एक रूम में एक कंप्यूटर सेट होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को उसके बड़े आकार, मेमोरी और प्रदर्शन के आधार पर बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 5 पीढ़ियां। कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन किया जा चुका है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये पांचों आपको याद रखना है, पांचों ही आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद रखिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत चिप, आईसी चिप या इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और फिर अगर पांचवी पीढ़ी की बात की जाए तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में दोस्तों अल्ट्रा लार्ज, ये भी की जगह यू हो जाएगा, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया जाने लगा। तो ये पांचों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों को कंप्यूटर की पीडीएफ प्राप्त करना है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसमें 2500 प्लस कंप्यूटर का बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी जैसे एग्जाम में आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सर्वप्रथम जब एप्पल ने कंप्यूटर बनाया तो उसका नाम क्या दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल फर्स्ट। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर जो है वह एप्पल प्रथम था और इसे 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यूएस में लॉन्च किया गया था। एप्पल की जो कंपनी है वो भी कैलिफोर्निया यूएस में ही स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पहली। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल भाषा का यूज किया गया था, यह आपको याद रखना है। और यह जो कंप्यूटर हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। इनका जो आकार है बहुत बड़ा होता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी सीरीज है सुपर कंप्यूटर्स की जो कि पुणे में विकसित भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑलरेडी हम इसके कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम।
भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? परम 8000 है। और परम 8000 में जो परम सीरीज है, इससे कई सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में चल रहे हैं, जैसे परम 8000, परम 8600, परम 10000, परम युवा, परम ईशान, परम पद्मा, परम सिद्धि, और इसी प्रकार के परम श्रृंखला में और भी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, जो कि भारत सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में यूज किए जा रहे हैं। तो यहां पर यही पूछा गया है कि पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी कौन सी है? तब आपका आंसर होगा परम। और यहां पर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जिसका विकास सीडेक के द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। और इसमें और भी नाम है, जैसे कि परम युवा है, परम कंचनजंगा है, परम पदम है। तो इस प्रकार से कई सुपर कंप्यूटर परम सीरीज में बनाए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग को क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, परम 8000 सीडेक के द्वारा कब बनाया गया? वर्ष 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर्स का। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का किया जाता है। और अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान में किस सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है? तब आपका आंसर होगा प्रत्यूष का। किस सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है? प्रत्यूष का यूज किया जा रहा है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1, मैंने नाम बताया था आपको, क्रे-1, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका विकास सीडेक ने 1991 में किया था। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इन्हें बनाया क्यों जाता है? तो सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अन्य जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंजलबर्ट ने। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग इसे बचपन से पढ़ते हैं। अगर कंप्यूटर्स आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। और माउस का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया? तो वर्ष 1973 में किया गया। माउस जो है यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हिंदी में कहते हैं समेकित परिपथ, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबद्ध है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? तो इसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे से चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका यूज किया गया यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर का। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप्स का। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, या हम कह सकते हैं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया जा रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ऑप्टिकल डिस्क, वीएलएसआई आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? चार ऑप्शन आपसे पूछा गया है, ऑडियो हेडफोन, आपका जो ऑडियो हेडफोन होता है इसकी सबसे पहली जोड़ी वर्ष 1910 में किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड विन के द्वारा। ठीक है, नथानियल वर्ल्ड विन के द्वारा ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी वर्ष 1910 में ही बना दी गई थी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 मतलब पहली से 5वीं तक का जो सही क्रम है उसमें जो जिन चीजों का यूज किया गया उसका आपको यहां पर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, बताइए दिए गए ऑप्शंस में से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? पहला आपने देख लिया, दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए और चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वह आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर्स जो हैं पहली से 5वीं पीढ़ी तक किस क्रम में सही तरीके से इनका यूज किया गया इंजन बनाने में। तो आपका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सबसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड पीढ़ी में एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप का यूज किया गया और चौथी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेटेड चिप या हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। चलते हैं और जबकि अगर बात की जाए कि नैनो कंप्यूटर्स तथा क्वांटम कंप्यूटर जो है यह अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है। देखिए यह भी 5वीं पीढ़ी तक के तो हमें पता है, अब अगली पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, तो इनमें क्या शामिल है? नैनो कंप्यूटर शामिल है और क्वांटम कंप्यूटर भी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इन सभी के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इन्होंने प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। आगे देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा। मैकिन्टोश कंप्यूटर का जो डिजाइन है यह एप्पल के द्वारा तैयार किया गया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल कंप्यूटर का नाम है, पीसी का, और इसे एप्पल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे पहली बार वर्ष 1984 में बाजार में उतारा गया था। तो देखिए एप्पल के द्वारा किन 2 कंप्यूटर का निर्माण किया गया जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज किए जाते हैं, एक तो मैकिन्टोश, दूसरा मैक। दोनों के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है दोस्तों यह पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉम कंप्यूटर और लैपटॉप ये सभी क्या है, साइज में काफी छोटे होते हैं, इनका यूज हम हमारे घरों में कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं दोस्तों इनका आकार काफी बड़ा होता है, लगभग मान लीजिए कि एक दीवार पर या एक पूरे रूम में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर सेट होता है। तो इनका उपयोग जो है यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग जो विशेष प्रयोगशालाएं होती थी उन्हीं में किया जाता था। तो इसके अतिरिक्त पॉमटॉम कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आकाश। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर आकाश था जिसका नाम, और जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था, जिसे सूचना तथा संचार तकनीकी द्वारा शिक्षा के राष्ट्र मिशन के तहत विकसित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो डिजिटलकरण हम करने की बात करते हैं तो इस शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डिजिटलीकरण का अर्थ क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने को कहा जाता है डिजिटलीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है,
1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? BESK है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, फुल फॉर्म है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कंप्यूटर ना होकर कैलकुलेटर था, ये याद रखना आपको। BESK का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया? पेन ड्राइव आप जानते हैं जो कि स्टोरेज के रूप में हम लोग यूज करते हैं हमारी गाड़ियों में या फिर हमारे घरों में, पीसी में हम लोग उसमें अपनी पर्सनल चीजें रखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज की जाती है पेन ड्राइव। तो इसका आविष्कार IBM कंपनी के द्वारा कब किया गया? तो यदि आपसे पूछा जाए कि पेन ड्राइव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो पहला आंसर तो आपका होगा कि IBM के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा। और विश्व का प्रथम जो पर्सनल कंप्यूटर है PC, वह भी किसके द्वारा विकसित किया गया था? IBM के द्वारा ही विकसित किया गया था। तो यहां पे पूछा पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में IBM द्वारा पेन ड्राइव का आविष्कार किया गया। पेन ड्राइव जो है यह सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हम कह सकते हैं कि द्वितीयक भंडारण युक्ति है और यह एक पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक पूछा गया दोस्तों, संस्थापक नहीं, सह संस्थापक कौन है? तब आपका आंसर होगा स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के भी सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अधिकारी का मतलब CEO थे। अगस्त 2011 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है फिलहाल की कंडीशन में। और अगर बात की जाए यहां पर तो बिल गेट्स और पॉल एलन की बात की जाए तो इन दोनों ने मिलकर किसकी, ये पॉल एलन और बिल गेट्स की बात की जाए दोस्तों, तो इन दोनों ने मिलकर किसका आविष्कार किया था या किस कंपनी की स्थापना की थी? तो अब आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। एप्पल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्टीव जॉब्स के द्वारा। और ये चार्ल्स फ्लिंट, तो चार्ल्स फ्लिंट जो है यह IBM के संस्थापक, किसके? IBM के संस्थापक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो। आपने एप्पल का जो लोगो देखा होगा उसके मोबाइल्स और कंप्यूटर्स जो लैपटॉप होते हैं उन पर लगा आता है। तो इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1998 में। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल का जो मोनोक्रोम लोगो है इसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। और जब से लेकर अभी तक, आज तक की बात की जाए तो इस आकृति को अपरिवर्तित रखा गया है, जो संदेश देता है तथा यह बताता है कि कंपनी की गुणवत्ता जो है वह भरोसेमंद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः कंप्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल एलन के साथ। पॉल जी एलन के साथ मिलकर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। वर्ष 1975 में इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहां हुई थी? अब देखिए सिटी का लोकेशन आप लोगों से पूछ ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, तो फटाफट पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया?
तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 2010 में। एप्पल ने वर्ष 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था, और जबकि इसने आईपैड मिनी को वर्ष 2012 में लॉन्च किया। तो देखिए दोनों अलग अलग चीजें। पहला क्या पूछा गया है, आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में कब पेश किया, 2010 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए आईपैड मिनी को कब पेश किया मार्केट में, कब लॉन्च किया गया, वर्ष 2012 में। दोनों अलग अलग चीजें, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए खालिस्तान में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1865 में। संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 1865 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। पूरे वीडियो में हम लोग कई बार आप लोगों को बताया है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। कंप्यूटर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।